आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड परिवहन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं आपके आगामी परीक्षाओं में, वो यहाँ पर आपको सारे मिलेंगे। आप लोगों ने, मैं जानता हूँ, अभी तक सारा सिलेबस पूरा कर लिया होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने अपना सारा सिलेबस पूरा कर लिया है उन लोगों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपके लिए क्विक रिवीजन के तौर पर है याले प्रश्न। या फिर आप लोग क्या करें, जहाँ पर आपने परिवहन तंत्र बनाया है अपना, उसमें से आप लोग एक एक चीज़ देखें, क्या वो आपके क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में से फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। मैं ये वादा करता हूं, आयोग अगर परिवहन से कोई भी प्रश्न बनाएगा तो आपका इस सीरीज से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा होगा। आपको क्या करना है, परिवहन के ये जितने भी 60 प्रश्न हैं इनको आप डिक्टो रटकर चले जाइए। आपका वहां पर एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा होगा। अब हम आपका टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मेरा अंत तक आप वीडियो जरूर देखना। आपको अगर लगता है आपके लिए हितकारी है या लाभकारी हो रहा है तो आप क्या करें, बस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई और किसने करी? तो 1920 में मुंशी ललिता प्रसाद टमटा जी द्वारा की गई। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूंगा कि 1882 की बात करेंगे, जहां पर हमारा काठगोदाम से नैनीताल तक रोड गई थी। अगर आपसे बात करेंगे कि नैनीताल से काठगोदाम तक के लिए रोड कब बनी थी, 1882 के तहत बनी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुमाऊं मोटर सर्विस की स्थापना कब की गई? 1921 में की गई थी। उत्तराखंड में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब कब की गई? इसकी अगर हम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म बात करेंगे, KMOU है ये। को KMOU की स्थापना कब हुई? 1939 में होती है। GMOU की स्थापना कब होती है? 1941 में होती है। इससे पहले क्या होगा आपका 1938 में? क्या होगा आप लोगों का मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, 1938 में यहाँ पर गाड़ी सड़क आंदोलन होता है। गाड़ी सड़क आंदोलन के बाद आपके गढ़वाल में भी JMOU की स्थापना हो जाती है। ठीक है, पहले कुमाऊं में हुई, फिर बाद में आपकी कहाँ होगी, गढ़वाल के अंतर्गत हो जाएगी। अब आपसे पूछेंगे, गाड़ी सड़क आंदोलन 1938 के अंतर्गत प्रताप सिंह नेगी जी ने इसका नेतृत्व किया था। आप लोग बस मुझे इतना बताइए, श्रीनगर जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कौन आए थे? आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन पर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1941 में कोटद्वार में हुई। गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना ये कब हुई है? 1944 या 45 भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर 45 भी है, के बाद हुई, जिसका विलय बाद में वही GMOU के अंतर्गत यानी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन के अंतर्गत 46 में हो गया था। अब आपसे पूछेंगे, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन का पुनर्गठन कब हुआ? सितंबर 1947 के अंतर्गत हुआ है। देखो, ऐसे ही प्रश्न आपके बनकर आते हैं। आप लोगों ने, मुझे पता है, सारा कर कर गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? परीक्षा वाणी के अंतर्गत मिलेंगे। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये सीधे डायरेक्ट आपके क्या होंगे, प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। तो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में जरूर ये आएंगे। आप लोग बस इसको करके जाइए। ठीक है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? रामनगर नैनीताल में 1958 ईस्वी में हुई। अब बात करेंगे कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1964 में। ये भी रामनगर में हुई, परंतु इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अल्मोड़ा के तहत होगा। ठीक है, उत्तराखंड परिवहन निगम, सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने सारी बसें देख रखी होंगी, उसमें लोगो भी बना रहता है उत्तराखंड परिवहन निगम का। उसकी स्थापना कब होती है? कहीं कहीं पर 30 अक्टूबर 2003 लिखा है, कहीं कहीं पर 31 अक्टूबर 2003। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं 30 अक्टूबर 2003 के तहत पर। तो देहरादून में मुख्यालय इसका है। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तराखंड वाहन में यूके, आप लोगों की सबके पास मोटरसाइकिल भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है। तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें यूके जो सीरीज है वो कब से स्टार्ट की गई है? 1 नवंबर 2007 से यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल है। ये जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल मेरे साथ चलिएगा। सर्वाधिक सड़क वाला जिला कहाँ पर है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क है वो है पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम सड़क वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है। हम ये सिर्फ अभी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबा राजमार्ग कहाँ पर है? NH7 है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट, आपके लेटेस्ट उसके आधार पर है। इससे पहले भी आपके कोई दूसरे राजमार्ग, अगर मैं बात करूंगा लास्ट, अगर आप लोगों ने 2019 की भी अगर परीक्षा वाणी या 2020 की भी परीक्षा वाणी ली है तो उसमें
पुराने राजमार्ग दिए गए हैं। अब नए राजमार्ग आएँगे तो आपको नई चीज़ों को याद करना चाहिए, तो लेटेस्ट पर आधारित मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे लंबा राजमार्ग उत्तराखंड में है कौन-सा? NH7 है। NH7 आप लोगों का कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जिस दिन मैं आप लोगों के लिए अलग से भूगोल का पूरा टॉपिक लेकर आऊँगा परिवहन का, तो मैं उसमें पूरे तंत्र वाली वीडियो लेकर आऊँगा। उस तंत्र के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँगा। तब भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, ये आपका कहाँ से जाएगी, अम्बाला से होते हुए, पांवटा साहिब से होते हुए देहरादून, देहरादून क्या ऋषिकेश, ऋषिकेश से होते हुए तो ये आगे कहाँ जाएगी, ये आपकी जा रही होगी यहाँ पर माणा की तरफ जाएगी, और याद रखना लास्ट ये माणा पर हो जाती है। और यहीं पर आप देखेंगे NH47 इधर साइड में ही एक एरिया और कटता है, ये वाला एरिया आपका चमोली की तरफ चले जाता है। तो आप याद रखना ये कहाँ से शुरू हुआ था, देहरादून के एरिया से शुरू होगा और चमोली तक जाएगा। ये इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेंगे तो 300, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 380.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? यही मेन फैक्ट हैं, ठीक है? सबसे छोटा राजमार्ग उत्तराखंड में कौन सा है? 307 है। बद्रीनाथ से होकर कौन सा राजमार्ग जाता है? 19 से में क्या NH7, देखो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो माणा से एक इधर को गया और एक इधर साइड को जाएगा, याला बद्रीनाथ का एरिया आ जाता है। तो ये बद्रीनाथ अगर पूछेंगे बद्रीनाथ से होकर कौन सा राजमार्ग जाता है, तो NH7 जाएगा। आगे चलेंगे, केदारनाथ से होकर कौन सा जाएगा, तो ये आपका कौन सा जाएगा, 107 जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रुद्रप्रयाग से आपका गौरीकुंड तक, रुद्रप्रयाग से आपका गौरीकुंड तक जाता है 107 राजमार्ग, ठीक है? और इसी से ही थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर तो रोड खत्म हो जाती है, फिर पैदल यात्रा करते हैं लोग, वो किसकी करते हैं? केदारनाथ की करते हैं। तो केदारनाथ कहाँ पर है? 107 है। तो अगला क्वेश्चन वही आ गया, 107 राजमार्ग किन दो स्थानों के बीच में है? रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक। गोपेश्वर से ऊखीमठ तक कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH 107A जोड़ता है। काशीपुर से रामनगर होते हुए थैलीसैंण नामक स्थान तक कौन सा राजमार्ग जाता है? NH 309 जाता है। अल्मोड़ा से पनार जो पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है, ठीक है? पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा से पनार तक कौन सा राजमार्ग जाता है? NH 309B जाता है, ठीक है? ऐसे ही प्रश्न अगर आपको लग रहा है ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक बटन दबाना है। और जिन जिन ने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो आपको नई नई अपडेट्स दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, अल्मोड़ा से बागेश्वर कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH 300A जोड़ता है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है 21 और 22 में। ये अल्मोड़ा से पनार था 301 9, ठीक है? 309 ये बी था, ये ए था, ये अल्मोड़ा से बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा से पनार है, ठीक है? ऐसे ही चीज़ हमारे उसमें आती हैं। आगे चलते हैं, गंगोत्री धाम की बात कर लेते हैं। गंगोत्री धाम NH 34 के अंतर्गत आता है। यमुनोत्री धाम NH 134 के अंतर्गत आता है, ठीक है? देखो अगर लग रहा है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप क्या करना है, आपको अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करना है, ठीक है? नजीमाबाद से काशीपुर को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही प्रश्न बनकर आते हैं, ठीक है? एन कौन सा है? NH 734 है। सहारनपुर से उत्तर प्रदेश, यानी सहारनपुर पुरकाजी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से रुड़की तक का कौन सा राजमार्ग जुड़ता है? NH यानी राष्ट्रीय मार्ग 344। हल्द्वानी कौन सा राजमार्ग पर स्थित है? NH 109। श्रीनगर को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH 7 भी जोड़ता है। देखो यहाँ से श्रीनगर भी पड़ेगा, और एक नीचे से आती है 534 आती है कोटद्वार से होते हुए, वो भी इसको यहाँ पर जोड़ रहा होगा। ये आपको सीधे सारी पता होनी चाहिए। ये NH 7 और NH 534 कहीं भी कुछ दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? चंबा कौन सा राजमार्ग जुड़ता है? NH 34 जुड़ता है। धरासू फूलचट्टी तक कौन सा राजमार्ग जुड़ता है? NH 34 जुड़ता है। देखो यहाँ पर हम लोगों के लगभग 30 प्रश्न किससे रिलेटेड थे? राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड थे, तथा यहाँ पर कितने सड़क से इम्पॉर्टेंट हम लोगों की संस्थाएं बनी हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो मैं सारे लेकर आया हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आया हो, प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने भाई बहनों को इसको शेयर करें, ठीक है? अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण रेल के प्रश्नों पर, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
इसमें हम देखेंगे ये उत्तराखंड है, अखंड नहीं है, ठीक है? ये उत्तराखंड है, इसको उत्तराखंड कर लेना। उत्तराखंड में कितने ज़िलों में रेल लाइन बिछी हुई है, आपको पता होना चाहिए। 6 ज़िलों के भीतर है, बाकी में नहीं है। 6 ज़िले कौन-कौन से हैं? हरिद्वार है, देहरादून है, पौड़ी है, चंपावत है, नैनीताल है और ऊधम सिंह नगर है। देख लेना, यहीं से प्रश्न आपके बन जाएँगे, जो-जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें लाया हूँ, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटा रेलवे ट्रैक किस ज़िले में है? पौड़ी में है। देखो, अभी हमारी यही बात चली थी कि सबसे ज़्यादा सड़क अगर बात करेंगे कहाँ पर फैला हुआ है? पौड़ी में फैला है। और सबसे छोटा रेलवे ट्रैक कहाँ का है? पौड़ी, सॉरी वहाँ पर किसकी बात कर रहे थे हम लोग? सबसे बड़ा रेल ट्रैक जाल किस ज़िले में है? हरिद्वार में है, ठीक है? उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? रुड़की से पिरान कलियर तक चली थी। आगे चलेंगे, रुड़की से पिरान कलियर तक मालगाड़ी कब चली? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। देखो, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको। 1853 में 1853 में हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जो रेल चली है, बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। परंतु अगर बात करेंगे मालगाड़ी की, ठीक है? तो मालगाड़ी कहाँ पर चली है? ये चली है आपकी उत्तराखंड में 1851 में। ये कहाँ से कहाँ तक? रुड़की से पिरान कलियर तक चली है। इसको क्यों चलाया गया था वो भी मैं बता देता हूँ। गंग नहर, सब लोग जानते होंगे गंग नहर के बारे में। ये सबसे पहली हमारी योजना या सबसे पहली नहर थी। इसके निर्माण कार्य के लिए इसको चलाया गया था। इसको कब चलाया गया था? 22 दिसंबर 1851 में चलाया गया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रुड़की से पिरान कलियर तक जो मालगाड़ी चली थी उस इंजन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। इसको देख लेना। थॉमसन थॉमसन इसका नाम था। बाद में इसका नाम जैन रिडेल भी पड़ गया था, ठीक है? देहरादून में रेलवे ट्रैक जो बिछाया गया वो कब बिछाया गया? 1900 में बिछाया गया था। अगर बात कर लेंगे हरिद्वार से रेलवे तक का ट्रैक कब बिछा था? वो भी 1900 में बिछा था, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हरिद्वार में जो रेलवे ट्रैक बिछा है, देखो हमने अभी यहाँ बात करी हरिद्वार से देहरादून तक का, तो ये जो रेलवे ट्रैक है देहरादून का रेलवे ट्रैक था। अब हम पर्सनली हरिद्वार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कब आया था? स्टेशन भी कह सकते हैं, देहरादून स्टेशन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है? हरिद्वार में जो स्टेशन आया था वो या फिर ये रेलवे लाइन बिछी थी वो 1886 के तहत बिकी थी, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आगे फिर आएगा। उत्तराखंड में चलने वाली पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? पहला रेलवे स्टेशन कहाँ खोला गया? तो आपको ये पता होना चाहिए। 1884 के तहत रामपुर से काठगोदाम तक चली थी। कब चली थी? 24 अप्रैल 1884 ईस्वी में चली थी। इस रेल का नाम अवध तीरथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब आगे चल लेते हैं। उत्तराखंड में वायु परिवहन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। देखो, हमारे द्वारा हो सकता है इस वीडियो में, वैसे तो गलती नहीं होगी, मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर हमारे द्वारा कहीं लिखने में कुछ गलती होती है तो उसके लिए आप हमें सीधे कमेंट सेशन पर पूछ सकते हैं उसके बारे में। दूसरा, आप लोगों से मैं कह सकता हूँ, देखो आपके लिए ये वीडियो बनाने में हमें टाइम लगता है, तो हो सकता है कहीं हमसे गलती होती है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और आप लोगों को क्या करना है, वो जो क्वेश्चन है उसका हमें सीधे, देखो बच्चों को इसका गलत क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत चीज़ या गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास ना जाए, इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ। किसी ने अगर आपको कहीं और कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेशन पे। देखो, आप जब बताएंगे मैं तभी उस चीज़ को सही कर पाऊंगा, वरना मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। मेन चीज़ आपको क्या है, आपको क्या करना है, खुद से भी देखना है, आकलन करना है कि ये जो देखो मेन चीज़ें क्या है ना, कभी कभी बीच में कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे हो जाए। जब हम इसको बनाते हैं तो राइटर द्वारा या फिर जो बनाता है इसको उसके द्वारा गलत भी हो सकता है। तो मैं आपसे उसी वक्त कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको लगती हैं त्रुटि है, वैसे होगी नहीं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया है। पर फिर भी आपको लगता है तो आप इसका कमेंट सेशन पर इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? उत्तराखंड में वायु परिवहन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तराखंड में कितने एयरपोर्ट हैं? उत्तराखंड में 6 एयरपोर्ट हैं। जौली ग्रांट देहरादून में, पंतनगर ऊधम सिंह नगर में, नैनी
सैन पिथौरागढ़ में, गौचर चमोली में, चिन्याली सौड़ कहाँ पर है, ये आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे लंबा रनवे ट्रैक कहाँ का है? देहरादून का है। याद रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जॉली ग्रांट के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में सबसे छोटा रनवे कहाँ का है? चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी का है। किस कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा केदारनाथ में शुरू की गई थी आपकी? याद रखना, पवन हंस कंपनी द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा केदारनाथ में शुरू की गई थी? पवन हंस कंपनी द्वारा। पवन हंस कंपनी के द्वारा केदारनाथ पर जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी? 16 मई 2003 के तहत शुरू की गई थी। देखो, हमारे द्वारा आपके लिए लगभग परिवहन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंतर्गत ले आए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। हमारा ये नया चैनल है, परंतु आपके लिए आप कोई भी क्वेश्चन या आप कोई भी यहाँ पर वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ओके, मिलते हैं हम कल इसी टाइम पर दूसरी किसी छोटे नॉलेज के साथ। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।